नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर बनने की शुरुआत हो चुकी है और कॉन्ट्रैक्टर ने 150 यानी कि 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस घर को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के ठेके में कॉन्ट्रैक्टर आपका कौन कौन सा काम करेगा और कौन कौन सा काम आपको खुद से कराना पड़ेगा। तो यदि आप घर बनवाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका कितने रुपए में देना चाहिए या फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर आपसे सही पैसा ले रहा है या फिर नहीं। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि घर बनाने से पहले कुछ इस तरीके से फाउंडेशन की मार्किंग होती है। तो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेका लिया हुआ है वही आकर फाउंडेशन की मार्किंग करेगा और मार्किंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से फाउंडेशन का एक्सीवेशन वर्क किया जाता है, यानी कि फाउंडेशन को लगभग 4 फीट गहराई तक खोदा जाता है। तो ये खुदाई का काम आपको खुद से कराना पड़ेगा। ये 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के ठेके में ऐड नहीं है। तो यहाँ पर एक्सीवेशन जो वर्क हो रहा है वो अलग ठेकेदार ने ठेका लिया था और एक गड्ढे का यानी कि एक 4 फीट गड्ढा खोदने का 400 रुपये पर गड्ढे के हिसाब से पेमेंट लिया था। तो फाउंडेशन की खुदाई का पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा, ये ठेके में ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट, फाउंडेशन खुदाई के बाद आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन बनाने से पहले सतह की तैयारी और इसके साथ साथ फाउंडेशन में जो स्टील जाल लगता है और इसके साथ साथ फाउंडेशन में कुछ इस तरीके से जो कॉलम का जाल लगाया जाता है, इन सब स्टील जाल को बांधने का जो काम है जो कॉन्ट्रैक्टर आपसे 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेका लिया हुआ है वही करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन की ढलाई हो जाएगी। फाउंडेशन की ढलाई होने के बाद प्लिंथ बीम लेवल तक कॉलम उठाने का काम जो है वो उसी ठेके में किया जाएगा। और प्लिंथ बीम तक कॉलम को बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम की शटरिंग, प्लिंथ बीम का स्टील बांधना और प्लिंथ बीम की ढलाई, ये सभी काम आपका कॉन्ट्रैक्टर जिसने 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेका लिया हुआ है वही करेगा। प्लिंथ बीम बनने के बाद आप देख सकते हैं कि कॉलम की ढलाई होगी। कॉलम की ढलाई होने के बाद कुछ इस तरीके से दीवार लगाने का जो काम है वो आपका कॉन्ट्रैक्टर करेगा। वो भी 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो ठेका हुआ है उसी में किया जाएगा। दीवार लगने के बाद आप देख सकते हैं कि स्लैब की शटरिंग और इसके साथ साथ स्लैब का सरिया बांधना और स्टेयर यानी कि सीढ़ी को बनाना और इसके साथ साथ स्लैब की ढलाई का जो वर्क है वो भी 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से किया जाएगा। और स्लैब का काम करने में जितनी शटरिंग लगेगी और इसके साथ साथ शटरिंग को ले जाने में जो खर्च होगा वो भी आपको नहीं देना है। यदि आपने 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेका दे दिया, वो सारी व्यवस्था ठेकेदार उसी पैसे में करेगा। और इसके साथ साथ स्लैब ढलाई करने के समय जो एक्स्ट्रा लेबर आएंगे या फिर जो मशीनें आएंगी उसका भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, वो भी 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के ठेके में ऐड होगा। और स्लैब की ढलाई कंप्लीट होने के बाद पूरे स्लैब को स्क्वायर फीट में मापा जाएगा और स्लैब के साथ साथ ये जो स्टेयर यानी कि सीढ़ी है इसको भी स्क्वायर फीट में माप कर स्लैब के साथ ऐड किया जाएगा। तो दोनों को मापने के बाद टोटल जितना स्क्वायर फीट बनेगा उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे एरिया में 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें केवल फाउंडेशन से लेकर स्लैब तक का वर्क किया जाता है। स्लैब ढलाई के बाद आपको घर का प्लास्टर और इसके साथ साथ फर्श और ऊपर की पैरापेट वाल खुद से बनवाना पड़ता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए हमें प्लास्टर भी कराना है, तो यदि आप पूरा घर बनाने के साथ साथ प्लास्टर भी कराना चाहते हैं तो हमारे एरिया में पूरा घर बनाकर यदि कॉन्ट्रैक्टर प्लास्टर भी करेगा तो उस सिचुएशन में 180 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका ले रहा है। और यदि आप पूरा घर बनवाने के बाद प्लास्टर और फर्श दोनों करवाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में 230 रुपये से लेकर 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है। और चलते चलते हम आपसे यही चाहेंगे कि भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में पूरा घर बनाने का क्या रेट चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।